ओके क्लास, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक हैं? होप सो कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो आप हमको अभी तक क्लियर होगा। और इंशाल्लाह आज हम टॉपिक देखेंगे वो है लिस्ट एंड टपल को भी आज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत इजी टॉपिक है दोनों। वी विल एंजॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब मुझे बताएं क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए? हाँ जी सर, इट्स विजिबल। ओके सर। ओके क्लास, अभी तक जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे, हमने डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ी, हमने वेरिएबल्स पढ़े। अभी तक हम एक ही चीज से डील कर रहे थे कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर करवा रहे थे। ठीक है। अब हमारे पास एक चीज आई कि अगर हमने एक सिंगल वेरिएबल के अंडर या एक सिंगल नाम के अंडर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी, तो हम क्या करें? उसके लिए हमारे डेवलपर ने हमें मल्टीपल डेटा टाइप्स दिए हैं, जिसमें हमारे पास लिस्ट आ जाता है, टपल आ जाता है, डिक्शनरी आ जाता है, सेट आ जाता है। इनसे क्या होगा कि अब हम जिस तरह हम पहले एक वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते थे ना, अब हम ये कर पाएंगे कि हम नाम एक ही होगा। इन आसान अल्फाज में अगर आप समझे तो आप वेरिएबल हमारा अभी भी एक होगा, उसके अंदर वैल्यूज मल्टीपल स्टोर हो रही होंगी। वो कैसे? जरा हम देख लेते हैं। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। कहते हैं कि अगर आपने एक नाम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप उसके लिए लिस्ट यूज करते हो। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब आपने ये प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी है जब भी आप कोई नई डेटा टाइप पढ़ेंगे ना, लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट। इनमें डिफरेंस इनकी प्रॉपर्टीज का है। ठीक है। और आपने ये प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे वो कहता है लिस्ट आर ऑर्डर्ड। क्या मतलब है इसका? कि एक जो भी जितनी लिस्ट होंगी वो सारी की सारी ऑर्डर्ड होंगी। इसका मतलब ये है कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर्ड हैं, लाइक उसमें एक इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। अब इंडेक्सिंग हम देख चुके हैं, हम यहाँ पे देखते हैं लिस्टिंग या इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो ये लिस्ट को बनाने का तरीका ये होता है कि आपने एक अपनी लिस्ट का नाम लिखना है यहाँ पर। ये आपकी लिस्ट का नेम हो गया। हम इसको पहला ही कर लेते हैं। एंड इज इक्वल का साइन, देन आगे आपने स्केयर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर अपनी जितनी वैल्यूज आपने स्टोर करवानी है वो आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। अब ये हमारी एक लिस्ट बन गई जिसमें 1 to 5 काउंटिंग स्टोर है। ठीक है। अब ना मैंने इसको बताया कि ये एक इंटीजर की लिस्ट है, ना मैंने इसको कहा कि ये कोई स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ वैल्यू स्टोर कर दी। अब एक चीज आप माइंड में रखें, हम अपनी लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो इंटीजर हो, वो स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें, वहां पे एरे पाई जाती है। एरे के अंदर ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि वहां पे ना हम एक ही टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारी पाइथन के अंदर जो लिस्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टाइप का डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लिस्ट हो, टपल हो, सॉरी, वो स्ट्रिंग हो, वो इंटीजर हो, वो फ्लोट हो, ठीक है, वो बूलियन कोई वैल्यू हो, कुछ भी हो। इट विल बी इट वी कैन स्टोर इट इन द लिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे चीज आती है इंडेक्सिंग की। अब इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग से मुराद हमारी जितनी भी आइटम्स होंगी ना, वो एक ऑर्डर में पड़ी होंगी। लाइक कैसे? अब हमारी जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका अगर इंडेक्स बात करें तो क्या इंडेक्स होगा इसका? इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है जी क्लास? मुझे बताएं इंडेक्सिंग कहाँ से जीरो स्टार्ट से। होती है? एग्जैक्टली, जीरो से। इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। अब फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो जीरो होगा। अब इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा डेट इज, सॉरी, ये वन होगा। और जो हमारे पास ये है थर्ड, इसका इंडेक्स टू होगा, इसका इंडेक्स थ्री होगा, ठीक है, इसका इंडेक्स होगा फोर। ठीक है जी। अब ये हमारे पास इस तरह इंडेक्सिंग होती है। अब हम इन ये इंडेक्स असल में क्या है? ये इंडेक्स इन वैल्यूज की लोकेशंस हैं हमारी इन लिस्ट के अंदर। ओके, somebody is annotating on the screen, sir Qasim please, तो देखिएगा जरा। Let's see who is। ओके, अब ये जो इंडेक्स हैं ये हैं क्या असल में? ये हमारी एलिमेंट्स की लोकेशंस हैं हमारी लिस्ट के अंदर। ये बता रहे हैं कि भाई इस लिस्ट की इस एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू पड़ी हुई है।
ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है चेंजेबल, मतलब चेंजेबल चीज हमने पीछे पीछे एक पढ़ा था स्ट्रिंग्स डाटा टाइप को, उसमें हमने कहा था कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब कि स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये चेंजेबल है, इसका मतलब लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल है, सॉरी लिस्ट आर म्यूटेबल, हम इनको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हम करके देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके जी, इसमें एक और चीज पाई जाती है कि हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ये चीज अलाउ करती है कि हम जितनी चाहे डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू का अलग इंडेक्स असाइन होगा उसको। ठीक है, उसको जब हम जो भी मतलब वैल्यूज रखेंगे ना, अब हर एक वैल्यू का एक अलग एड्रेस बनेगा। ठीक है, तो जब फॉर एग्जांपल अगर आप रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देखें, एक अगर फॉर एग्जांपल अली नाम का कोई शख्स हो, एक गांव के अंदर अली नाम के कई शख्स हो सकते हैं। ठीक है, कई हाउसेस के अंदर अली जो है शख्स हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ है, उनके सबको भी अलग अलग एड्रेस है, उनके हाउस नंबर से हम उनको गेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको लाइक अगर हमने लाइक हाउस नंबर 1 वाले अली के पास जाना तो हम सीधा उसके हाउस नंबर 1 पे जाएंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियो होता है कि हमारी लिस्ट के अंदर मल्टीपल जो डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक वैल्यू को गेट करने के लिए उसका अलग एड्रेस है, हम जब चाहे जोन सी वैल्यू चाहे उसको गेट कर सकते हैं। ओके जी, अब ये तीन उसकी प्रॉपर्टीज आपने माइंड में रखनी है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट वन इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये हमारी लिस्ट बन गई, इसमें अभी तक मैंने तीन इंटीजर स्टोर किए, एक मैंने इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर ली, और एक 12.5, ये एक बूलियन वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ सॉरी बूलियन नहीं, फ्लोट हो गई, और यहाँ पे एक मैं स्टोर कर लेता हूँ डेट इज ट्रू। ठीक होगा जी, ये मेरी एक लिस्ट बन गई। अब इसमें आप देखें मैंने हर किस्म की टाइप यूज की है, इंटीजर भी है, सारे के सारे हैं। तो इसको हम देखते हैं क्या बनता है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन थोड़ी सी टाइम लेती है, आफ्टर दैट ये इज हमारा फोन कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, तो इसने मुझे रिटर्न करवा दी पूरी पूरी मेरी लिस्ट। अब मैं जरा इसकी टाइप चेक करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ भाई जरा बताओ ये जो मैंने बनाई है अजीब सी चीज़ क्या टाइप है। पहले हमने इसको नहीं देखा कभी, इसकी टाइप चेक नहीं की, तो यहाँ पे टाइप ऑफ लिस्ट वन। ठीक है, अब जरा मैं चेक करता हूँ क्या कहता है। कहता है ये एक लिस्ट है। ठीक होगा जी। ओके, उसके बाद एक चीज आती है लिस्ट लेंथ, ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारा जो लेंथ फंक्शन है वो किस चीज़ के लिए होता है कि किसी भी हम स्ट्रिंग के ऊपर हमने अप्लाई किया हुआ है कि हमने लेंथ फाइंड करनी हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एल ई एन ऑपरेटर। ठीक है, ओके, एल ई एन फंक्शन के साथ अभी बताता है आपकी जो लेंथ है वो 6 है। ओके, यहाँ पे आ जाता है कि जी अगर आपने उसके लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लाइक अब मुझे ये अपना नेम प्रिंट करवाना है, अब मुझे कोई भी क्लासमेट बताए कि ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। सर इंडेक्स थर्ड इंडेक्स। ओके, थर्ड इंडेक्स तक ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ प्रिंट करवाता हूँ, क्या प्रिंट करवाना है हमने, लिस्ट वन प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब मैं सब बताता हूँ, ये इंडेक्स पे जाओ। अब ये में हमारा तरीका होता है इंडेक्सिंग देने का। ठीक है, तो देखते हैं क्या शो करवाता है आउटपुट के अंदर, दैट इज माई नेम, यहाँ पे नेम आ गया। किसी ने चैट में क्वेश्चन किया कि सर अगर हमें कॉमा के साथ सेपरेट कॉमा यानी कि रिमूव करने हो, इनवर्टेड कॉमास रिमूव करने हो, सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने वो लिस्ट के आइटम को सेपरेट कैसे करेगा, कॉमा के साथ सेपरेट करके हमें बताता है कि भाई ये आइटम इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको कोई एक आइटम चाहिए उसमें से वो आप इस तरह गेट कर सकते हो, जैसे मैंने किया, अब इसमें नॉन इनवर्टेड कॉमास आए, कुछ भी नहीं गया, वो मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। इसी तरह आपको मेंबर मुझे कोड लिखवाए, मैंने प्रिंट करवाना है ट्रू, उसके लिए मुझे बताएं क्या इंडेक्स होगा और क्या कोड होगा। सर एनी वन। प्रिंट लिस्ट वन और सिक्स। ओके, मैं प्रिंट करता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई लिस्ट वन में जाओ और इंडेक्स में 6 दे दो उसको। यस सर। ये क्या उसने कहा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, जरा चेक करें कितना इंडेक्स है ट्रू का। सर फाइव आएगा। हम्म,
हमें फिफ्थ इंडेक्सिंग इंडेक्स कहाँ है से सर। स्टार्ट होती है? 0 से, डेट्स वाई हमारे पास 5 आएगा। अब आ गया हमारा ट्रू हमारे आउटपुट का। ठीक हो गया जी। ओके ठीक है सैयद साथ, दैट्स गुड। लिस्ट लेंथ हो गया जी, एक्सेस लिस्ट आइटम। मेंबरशिप ऑपरेटर इन द लिस्ट, मुझे नहीं लगता ये पढ़ाने की जरूरत है आपको। ट्राई कर लेते हैं, एक इसका कोड हम अपनी इसी लिस्ट के ऊपर कर लेते हैं जी। मैं उसे कहता हूँ बताओ प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, 3 इन लिस्ट 1। उसने कहा जी ट्रू। मैं चेंज करता हूँ ताकि और वैल्यू भी आए। उसने कहा जी फॉल्स। मैंने कहा HAT EM तो मेरे पास है, HAT सिंगल एम नहीं है, सिंगल ई के साथ नहीं है। ठीक है, मेंबरशिप लेटर हो गया आपका। एड लिस्ट आइटम्स। ओके, उससे पहले ना हम, हाँ पहले हम ये पढ़ते हैं चेंज लिस्ट आइटम। ओके, अब मैं उसे कहता हूँ कि भाई तुम ना एक काम करो, लिस्ट 1 के ना क्या करो, जो इंडेक्स है मेरे नेम का इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स, उस पे जाओ और उसको इक्वल कर दो। किसके इक्वल करो? वहां पे ना लिख दो, तुम मेरा कंप्लीट नेम लिख दो, ऐसे कर दो। ठीक है, अब तुम क्या करो, अब प्रिंट करवाओ लिस्ट। ये देखो, अब पहले जो मेरी लिस्ट थी वो थी हतीम। अब जो लिस्ट के अंदर मेरे पास थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी वो पड़ी है हतीम हुसैन। इस तरह आप लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। मैंने इसलिए तब करवा रहा था जब मैं आपको को के स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तब मैंने ये वाली एग्जांपल करके दिखाई थी आप लोगों को कि इस तरह से इंडेक्स के थ्रू हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इम्यूटेबल है। लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट का जो भी इंडेक्स है वो आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं उसे फिर से मैं अगर उसे दूं, अब कोई मुझे, आप में से कोई मेंबर चेंज करवाए, उसमें मैंने जहाँ पे लिखा है ना 12.4 ये चेंज करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या कोड लिखूंगा? लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स पे जाके वो चेंज कर देगा। लिस्ट ओके, यहाँ पे हम वन दे देते फोर हैं दिस इक्वल टू इज चेंज। सॉरी इसमें गलत है, दिस इज चेंज। ये रहा जी, वो बोल फ्लोट वैल्यू खत्म हो गई, इसकी जगह स्ट्रिंग आ गई, दिस इज चेंज। इस तरह हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ओके, इस कोड को उठा के नीचे ले जाते हैं कि हम यही कोड कर रहे हैं ना, हमारे लिए समझना आसान है। आप लोगों को पता चल रहा है कौन सी लिस्ट हम बना रहे हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ मेथड आ जाते हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सपेंड। ये 3 अलग अलग मेथड हैं वैल्यूज को ऐड करने के लिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ना कि हम कोई भी वैल्यू है वो हमारी लिस्ट के एंड में जाके ऐड हो जाए, लाइक हम एक लिस्ट में आते हैं न्यू, इस कोड को सारे हटा देते हैं। ये वही मेरी लिस्ट 1 आ गई है अब दोबारा। अब मैं चाहता हूँ मैं ट्रू के बाद ना एक और चीज ऐड करवाऊँ, न्यू आइटम के नाम से मैं स्ट्रिंग ऐड करवाना चाहता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। उसने कहा जी 1 2 3 तीन प्रॉब्लम फॉर ट्रू एंड द एंड न्यू आइटम। ये देखें इस तरह मैं, अब मैंने अपेंड किया, क्या अपेंड किया? न्यू आइटम। ठीक है, अब जब भी मैं कुछ इस अपेंड के थ्रू ऐड करवाऊंगा ना लिस्ट के अंदर, वो हमेशा एट द एंड ऑफ द इंडेक्स आएगी, एट द एंड ऑफ लिस्ट आएगी। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पे कुछ और भी ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी लिस्ट 1 डॉट अपेंड कर दो दिस इज सेकंड सेकंड वैल्यू। ओके, अब प्रिंट करवाओ, ये रहा जी दिस इज सेकंड वैल्यू। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास यूज किया जाता है इंसर्ट। ठीक है, अगर हमने कोई एक वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर ऐड करनी हो तब हम यूज करते हैं इंसर्ट का। कैसे? लिस्ट 1 डॉट, सॉरी, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट। इंसर्ट में हमने दो चीजें देनी होती है। अब हमने अपेंड जब किया ना उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज की, जो वैल्यू हमने ऐड करनी है। इंसर्ट के हमने दो चीजें देनी है, लाइक पहले हमने इंडेक्स देना है। मैं ऐसे कहता हूँ सेकंड इंडेक्स पे जाओ और वहां पे जाके ना क्या ऐड करो, वहां पे एक वैल्यू ऐड कर दो, सर न्यू वैल्यू एडेड, सॉरी न्यू वैल्यू एडेड। ठीक है जी। ओके, अब ये देखें 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे क्या हुआ, एक नई चीज ऐड होगी, डेट इज न्यू वैल्यू एडेड।
ठीक होगा जी, ये दो मेथड समझ आए आपको? ओके ओके, एलडीएन तो 6 है बट इंडेक्स नंबर 5 है। आई एम गोइंग अवे। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ठीक। अब आगे आ जाता है जी हमारे पास एक एक्सटेंड मेथड। ठीक है, अगर आपने किसी, अब आपके पास जो था ना, आपने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर अगर एट द एंड वैल्यू ऐड करनी है, append मेथड कर दिया। अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है, तब आपने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब आपके पास दो लिस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कर लो। ठीक है, लिस्ट 2 के अंदर भी कुछ वैल्यूज रख लो। क्या रखें यहाँ पे, स्ट्रिंग रखते हैं, दिस इज, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ मैं इनमें से किसी एक लिस्ट की सारी वैल्यूज को उठाऊं, किसी दूसरी लिस्ट के अंदर ला के रख दूं। उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स मेथड। मैं उसे कॉल करता हूँ लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, सॉरी, हाँ एक्सटेंड आ गया, ठीक है, एक्सटेंड। और एक्सटेंड क्या करो तुम, लिस्ट टू कर दो। ठीक है, और फिर आगे लिस्ट वन प्रिंट भी करवा दो। अब ये देखो, लिस्ट वन यहाँ यहाँ से, सॉरी यहाँ से, ये रहा है, ये है लिस्ट टू के आइटम्स। तीन आइटम यहाँ पे आगे ऐड हो गए मेरी लिस्ट वन के अंदर। ठीक है, अब मैंने ये लिस्ट वन प्रिंट करवाई है, मैंने लिस्ट टू नहीं प्रिंट करवाई कहीं भी। मैंने सिर्फ उसको एक्सटेंड कर दिया लिस्ट टू को। वो सारी की सारी लिस्ट के आइटम उठा के मेरे उसके अंदर रख दिए। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं रिमूव मेथड्स। ठीक है, कि अगर हमने अपनी लिस्ट में से कोई वैल्यू को रिमूव करवाना हो। ओके, ये आप लोग, अगर मैं आप लोगों को खुद करने के लिए दूं, क्या आप लोग कर लेंगे? मुश्किल तो नहीं है? सर इसमें भी इंडेक्स ही यूज होगा ना? हाँ, इंडेक्सिंग यूज, हर एक मेथड का अलग काम है। वो साथ में आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेसिफाइड आइटम अगर रिमूव करवाना है। अगर आपने पॉप जो होता है ना, पॉप, हाँ पॉप के अंदर हमने इंडेक्स देना होता है कि भाई इस इंडेक्स पे जाके तुम वैल्यू को रिमूव कर दो। ठीक है, उसके बाद एक डेल का कीवर्ड होता है। डेल क्या करेगा, हमारी लिस्ट को बिल्कुल ही डिलीट कर देगा। ठीक है, उसको, हमारी उस लिस्ट को हमारी मेमोरी से ही रिमूव कर देगा। लेकिन जो क्लियर है, वो क्या करता है, हमारी लिस्ट के आइटम्स को रिमूव करता है। सिर्फ उसके अंदर लिस्ट पड़ी रहेगी, खाली लिस्ट पड़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन जो हमारी उसके अंदर आइटम कोई नहीं पड़ा होगा। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग जी ये? सर। सर, यस सर। जी जी, तो क्वेश्चन है सर, किसी का तो मोस्ट वेलकम। जी सर, जी मेरा जी, एक क्वेश्चन है। जी हम लोग, सर, जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट टू को एक्सटेंड किया लिस्ट वन में, तो सर वो जो हाँ लिस्ट टू के जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें पड़े रहेंगे या उसमें से डिलीट हो जाएंगे? ओके, क्यों ना यहाँ पे ट्राई कर ले हम इसको। आपका क्या ख्याल है, क्या होगा, या उसने लिस्ट टू को रिमूव कर दिया है, या उसके अंदर मौजूद होंगे? सर, आइडिया नहीं आता। ओके चलो ट्राई करते हैं। हमने असल में ना, मैं ये वाली नहीं, कोई और ट्राई की थी, ऊपर है हमारा कोड। कहाँ पे है? ये रहा, हमने ये ट्राई किया था, इसके ऊपर हम लगा के देखते हैं। नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ, हमारी लिस्ट सेम एज इट इज पड़ी हुई है, सिर्फ हमारी लिस्ट वन अपडेट हो गई है। ठीक है, लिस्ट वन को कुछ नहीं किया उसने, सॉरी लिस्ट टू को कुछ नहीं किया उसने। उसने सिर्फ लिस्ट वन को एक्सटेंड कर दिया और उसके अंदर क्या ऐड कर दी, लिस्ट टू के आइटम्स ऐड कर दिए। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिन्होंने सी प्लस प्लस की होगी ना, उनके लिए ये किसी डरावने काम से कम नहीं है। किसी लिस्ट को सॉर्ट करना 8 से 10 लाइनों का कोड लिखना पड़ जाता है इसके लिए। लेकिन पाइथन कहता है कि भाई काम ही चुटकियों का है, करके दिखाते हैं आपको। तो इस थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट्स हैव अ सॉर्ट मेथड दैट विल सॉर्ट द लिस्ट अल्फाबेटिकली, alphanumerically ascending by default. To sort descending, use the keyword argument reverse is equals to true. ओके, पहली लाइन का मतलब यह है कि वो कहता है कि आपकी जो सॉर्ट मेथड है ना, वो क्या करता है कि आपकी लिस्ट को सॉर्ट करता है अल्फा न्यूमेरिकली। ठीक है, और उसके अंदर अगर आप चाहते हैं, ये करेगा सेंडिंग में। अगर आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो आपने उस फंक्शन के अंदर ना एक आर्गुमेंट पास करना है। वो क्या करना है, वो कहना है रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू।
हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाली ना अपनी लिस्ट उठा कर ले जाते हैं कॉपी करके। यही थी ना हमारी लिस्ट, बल्कि यही, हाँ नहीं, नीचे करते हैं कि यहाँ पे आ गया सॉर्ट, और यहाँ पे कोड करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि लिस्ट, सॉरी, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, ठीक है। इसको हम प्रिंट भी करवा दें अगर, एक बार देखते हैं इसका आउटपुट क्या आती है। इसने कुछ कहा है कि नोट स्पॉट बिटवीन इंस्टेंस ऑफ एस टी आर एंड इंटीजर। ओके, जस्ट बस गिव मी अ सेकंड। सर ऐसा तो नहीं है कि इसमें लिस्ट की फिर डाटा टाइप एक ही यूज करनी पड़ेगी? अभी ट्राई कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स, ओके, इसको प्रिंट करवाते हैं साथ। अच्छा, लिस्ट वन अब करवाओ जी, लिस्ट की कंपोनेंट। हाँ जी, बिल्कुल जी। अब ना, ये चीज जब इसने सॉर्ट करने की कोशिश की, मैंने पहले ना उसको इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों इकट्ठे दे दिए, तो उसको वहां पे समझ नहीं आया कि मैं कैसे इन दोनों को इकट्ठे सॉर्ट करूँ। ठीक है, अब ये सॉर्टिंग करता है हमारे ना आस्क की टेबल के अकॉर्डिंग। आस्क की टेबल, तो ओपन हो गया आगे। ये रहा जी, अब ये आस्क की टेबल के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता है वैल्यूज को। अब कैसे सॉर्ट करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? आपने देखना है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। एक मिनट, यहाँ पे इनमें से वैल्यूज कौन सी हैं। हाँ, अब आप यहाँ से देखना शुरू करें। काउंटिंग कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब वो पता है क्या करेगा, वो सॉर्टिंग करने के लिए ना देखता है कि अगर कोई वैल्यू है ना, ये लाइक यहाँ पे 3 है। अब इसके लिए वैल्यू क्या है, 51। डेसिमल में इसकी वैल्यू 51 है, हेक्साडेसिमल में इसकी है 33। ठीक है। अब वो इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो पहले आ जाएगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में आएगी। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, पहले उसने हमारी जो है नंबर जो है उनको सॉर्ट किया है, क्योंकि आज के टेबल में पहले नंबर पड़े हुए हैं। अब ये देखिए, यहाँ नंबर है, इनकी वैल्यूज कम है। अब ये मेरे अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं, कैपिटल और एट द एंड स्मॉल, इनकी वैल्यूज ज्यादा है नंबर से, इसलिए पहले उसने नंबर सॉर्ट किए। उसके अकॉर्डिंग उसी तरह उसने बाकी सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो लिस्ट की टाइप है ना, वो सारी इंटीजर जो है ना वो स्ट्रिंग में होने चाहिए। ठीक हो गया। अब ये था असेंडिंग में, मैंने करना है जी डिसेंडिंग में। यानी सर ये स्ट्रिंग के अलावा कोई और डाटा टाइप नहीं एक्सेप्ट कर सकता? करेगा, सिर्फ बस सिर्फ मतलब सेम आना चाहिए डाटा। मैं यहाँ पे सारे सारे इंटीजर देता हूँ। अब ये काम करेगा। एक मिनट, इसको हटा दूँ। ये रहे जी, ये पहले ही सॉर्ट थे यार, क्या हो गया तुमसे। यहाँ पे रखते हैं 2, और अब देखें सॉर्ट हो गया आगे वैल्यूज। ओके, लेट्स यस सी, सर। हम इसको कहते हैं रिवर्स सीक्वेंस। वो कर दो। अब ये इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने उसको एक आर्गुमेंट दे दिया कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दे दो। दिस इज शॉर्ट मेथड इन आवर स्ट्रिंग, इसको आपने ट्राई करने के साथ पंगे लेने हैं आपने। इसमें आपको कुछ क्या कहते हैं ट्रिकी नॉलेज मिलेगा, वो आप लोगों ने मुझसे शेयर करना है। सर हमें ये चीज़ यहाँ ये चीज़ समझ नहीं आई, या ये मुश्किल आई हमारे सामने। ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी किया, अगर प्रैक्टिस करते हैं ना सब लोग, तो आप जो पढ़ते हैं यहाँ पे क्लास, प्रैक्टिस करते हैं ना आप लोग, वेरी जी वेल डन। सर।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, अभी आपको बड़ा मजा आ रहा होगा सर, सॉर्ट अच्छा, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। एट द एंड जब आप खुद कोड लिखने बैठोगे आपको कोड ही नहीं लिखना आएगा, अच्छा ये कैसे कोड लिखना था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग मुझे भी देखते होंगे यहाँ पे, हालांकि मेरा अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस है, 3 साल से ज्यादा हो गया मुझे पाइथन का डेवलपमेंट करते हुए। लेकिन मैं भी कई जगह पे आके भूल जाता हूँ कि भाई सिंटैक्स क्या था, क्या सा फंक्शन कैसे यूज करना था। ठीक है, तो इस वजह से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आपके हाथ पक्के होने हैं इसके ऊपर। कॉन्सेप्ट समझना, उसको अप्लाई भी करना। सिर्फ समझ लेने से वो आपकी लाइक वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो जाकर सेव हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा आपके माइंड की। ओके जी, कॉपी लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे एक मेथड आ गया हमारे पास कॉपी लिस्ट का। देखते हैं क्या मसला है, ये क्या बुलाया है जी। वो कहते हैं कि यू कैन नॉट कॉपी अ लिस्ट सिंपली बाय टाइपिंग लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट टू, because list 2 will only be the reference to the list 1, and changes made in the list 1 will automatically also be made in the list 2। अब वो यहाँ पे कहता है कि आप ना ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट लिस्ट 2 को एक लिस्ट 1 असाइन कर दो, तो आप कह रहे हो ये लो जी लिस्ट 2 कॉपी बन गई लिस्ट 1 की। ये कॉपी नहीं है, ये आपने रेफरेंस दिया है, आपने लिस्ट 2 को ना इसका रेफरेंस दे दिया है मेमोरी के अंदर से कि भाई ये लो, इस रेफरेंस पे जाओ या इस एड्रेस पे जाओ कि वैल्यूज गेट कर लो। तो जब आप लिस्ट 1 के अंदर चेंजिंग्स कर रहे होगे तो लिस्ट 2 के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग्स आ रही होंगी, क्योंकि वहां पे इंडायरेक्टली इसका एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, देर आर वेज टू मेक कॉपी। वन वे इज टू यूज द बिल्ट इन लिस्ट मेथड दैट इज कॉपी। कहता है एक आपका मेथड है लिस्ट का जो उसको आप यूज करते हुए आप कॉपी कर सकते हो। एंड अदर वे टू मेक अ कॉपी यूज द बिल्ट इन मेथड दैट इज लिस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको कि कैसे हम कॉपी कर सकते हैं। ये चीज समझ आ गई ना कि क्यों हम डायरेक्टली इसकी कॉपी नहीं बना सकते। जी क्लास। यस सर। अब हम यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स कोड क्यों है। सर, जी जी। लिस्ट टू में अगर हम कॉपी मेथड के बाद जो चेंजेस करेंगे फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली लिस्ट वन में भी हो जाएंगे मतलब। नहीं, वो अगर इस मेथड के थ्रू कॉपी करेंगे ना देन नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरीके से कॉपी करेंगे ना देन होगा। ओके सर। तो अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, अभी एक लिस्ट है आपकी लिस्ट 2। ठीक है, अब मैंने एक कॉपीड के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने कहा जी कि लिस्ट 2 डॉट कॉपी कर दो। ठीक है, तो देखते हैं अब कॉपीड के अंदर क्या सेव है। ये लेंगे विंटर स्प्रिंग ऑटम। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ इस लाइन को करता हूँ कमेंट हैश, और लिस्ट 2 के अंदर करता हूँ चेंजिंग। तो एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसका एक वैल्यू स्टिल देयर इज एरर, व्हाट इज दैट। एरर क्यों दे रहा है यहाँ। हाँ ठीक है, खत्म हो गया। चले हम यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं इसके अंदर एट द एंड। न्यू वैल्यू मैं प्रिंट करता हूँ, और फिर प्रिंट कर लेते हैं और लिस्ट। ओके, लिस्ट, सॉरी LIST आना था, मैंने लिस्ट लिख दिया। ये लेंगे। अब जो मेरी आप एक चीज देखेंगे कॉपीड लिस्ट के अंदर दिस इज न्यू वैल्यू नहीं आया, लेकिन जो ओरिजिनल है उसके अंदर मैंने आया हुआ है। ठीक है जी, कॉपीड मेथड समझ आ गया। जी सर। तो कन्फ्यूजन इसमें, एक काम करें, थोड़ी सी क्लास हमें बोरिंग हो जाएगी, आप ऐसा करें जल्दी के साथ, मैं रिपीट करता हूँ। अली हम ना उसने पहले मैं बताया कि भाई आप डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकते लाइक एक लिस्ट पकड़े। वो कहता है अगर लिस्ट कॉपी करनी है ना, कॉपी करने के लिए आप ये काम नहीं कर सकते कि आप ऐसा कर दो कि एक ना वेरिएबल लो, उसको डायरेक्ट कह दो ये लो जी ये लिस्ट 3 आ गई, ये अब मेरी कॉपी बन गई। कहता है ऐसे अगर करेंगे तो ये कॉपी नहीं बनी।
आपने असल में लिस्ट 4 को रेफरेंस दिया है, मेमोरी रेफरेंस दे दिया ये वाला, कि आप जाओ इस मेमोरी पे जो लिस्ट पड़ी उसको अपने पास रख लो। ठीक है। तो जब भी आप इन दोनों इस ओरिजिनल लिस्ट के अंदर यानी कि लिस्ट 3 के अंदर चेंजेस करोगे ना, वो लिस्ट 4 में ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, क्योंकि अगर आप बैकएंड में देखें, लिस्ट 4 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लिस्ट 3 पड़ी हुई है असल में। लिस्ट 4 अपने एग्जिस्ट कोई बनी ही नहीं है अभी तक। ठीक है, उसके अंदर लाइक अब कैसे, मैं आपको जरा और आसान करके समझाता हूँ। अब यहाँ पे लिस्ट 3 पड़ी है मेरी, ठीक है। मैं जब कहूंगा ना लिस्ट 4, वो पता क्या करेगा, वो इसी का रेफरेंस उठा के ना लिस्ट 4 के अंदर उसको दे देगा कि भाई ये लो। ठीक है। तो जब भी मैं अब इसकी जो मेन असल जगह है, जो उसकी बेस है इसकी, जहां से इसको वैल्यूज आ रही हैं, वो ये है, ये बॉक्स है। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर पड़ी वैल्यूज को चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाएंगी। अब हम हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम कॉपी कैसे बनाएं। उसने कहा भाई परेशान क्यों होते, हम आपको देते हैं कॉपी का मेथड। वो ये रहा। सॉरी, ये नहीं आना था, हैश यहाँ से ऐसे। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट 2 बनाई है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कॉपीड के नाम से एक और वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या किया कि लिस्ट 2 डॉट कॉपी कर दो। तो जैसे ही मैंने ये प्रिंट करवाया करवाया तो ये मेरे पास आगे लिखी हुई ये लिस्ट। ठीक है। अभी के लिए ये वैल्यू रिमूव कर देते हैं। मैं प्रिंट करवाता हूँ, दोनों का दोनों कॉपी हो गई, बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट हो गया दोनों का। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ। अब मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट थी ना, उसी के अंदर मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी। तो देखते हैं क्या वो, अच्छा यहाँ पे हमने कॉपी मेथड कॉल किया हुआ था, यहाँ पे कमेंट करना चाहिए था उससे। जो नई बनाई है ना वो भी कॉपी कर दी उसने यहाँ पे। फिर अब देखते हैं कि क्या वैल्यू स्टोर है। नई वैल्यू और ऐड करने के करनी पड़ेगी यहाँ पे, हम ना ये ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं क्या ये कॉपीड लिस्ट के अंदर एट द एंड ये वाली वैल्यू शो होती है। ये देखें, अब लिस्ट 2 मैंने प्रिंट कराई थी सेकंड नंबर पे, उसके अंदर 5 6 7 है, लेकिन जो मेरी कॉपीड लिस्ट है उसके अंदर नहीं। ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड है कॉपी करने का लिस्ट को। अब आप लोग काम करें, कोई भी एक लिस्ट बनाएं, जल्दी से एक लिस्ट बनाएं, उसको किसी और लिस्ट के अंदर कॉपी करें, उसका कोड सेंड करें मुझे जल्दी से चैट के अंदर, ताकि थोड़ी सी ना अट्रैक्शन भी हो आप लोगों की, बोरिंग ना हो। जल्दी से एक काम, ये काम असाइनमेंट जो है टास्क के कंप्लीट करें। ओके, जल्दी से चैट पे सेंड करें अपनी असाइनमेंट्स। ओके, हमारे पास नूरे हीरा ने कोड सेंड किया है। पहले हम इसको ट्राई करते हैं ये ठीक है या नहीं। सर ये भी आ गया, जी जी। सर मैंने 77 इसने बाद में ऐड किया, लेकिन उसने प्रिंट कॉपी में भी 77 को प्रिंट करवाया और लिस्ट 1 को जब प्रिंट कराया उसमें भी उसने प्रिंट कराया। मैं इसकी आपको इशू बताता हूँ क्यों हुआ ऐसे। अच्छा जी, ये तो कॉपी हो गई एक बार। अब मैं दोबारा इसमें एक वैल्यू ऐड करता हूँ, 6699 करते हैं। लेकिन मैं इसको जरा ऐड प्रिंट करवाता हूँ, ये देखिए अब दोनों में शो हो गया। उसकी वजह ये है कि आपने ये जो लाइन है ना, ये लाइन कॉपी बनाई जा रही है इसकी। इसमें जितनी मर्जी वैल्यूज ऐड करते जाओ वो कॉपी हो ही जानी है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक वैल्यू नहीं ऐड करो,
लाइक 88 करते हैं, लेकिन इस लाइन को कर दो कमेंट। अब मेमोरी के अंदर ये जो कॉपी पहले से स्टोर थी, ये वैल्यू यही अभी पड़ी हुई है। अब ये अपडेट नहीं, ये वाली जो लिस्ट है ना, अब ये अपडेट नहीं होगी क्योंकि ये लाइन हमने कमेंट कर दी है। ये देखिए अब यहाँ पे 88 नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे 88 हो रहा है। समझ आई चीज? यस सर। ओके, वेरी वेल क्लास, इन्होंने कोड सेंड किए हैं। ओके चले सर जी नेक्स्ट। ये जो कॉपी वेरिएबल नेम है जिसको हम लोग प्रिंट में लिख रहे हैं, तो जब इसको हमने वो कमेंट कर दिया तो फिर इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? प्रिंट हमने, कमेंट हमने इसको किया है ना, इस लाइन को। इस लाइन के अंदर असल में हो क्या रहा है, इस लाइन के अंदर ना इस लिस्ट की कॉपी बन रही है इस मेथड के थ्रू। कॉपी कहाँ बन रही है, इसके अंदर। ठीक है। अब मैंने पहले एक बार कोड रन किया, ये वैल्यू नहीं मैंने ऐड की थी, मैंने इस कोड को रन किया। उस कोड को रन करने से क्या हुआ, मेमोरी के अंदर जाके ना, मैं जरा समझाता हूँ। मेमोरी के अंदर दो मेमोरी बॉक्सेस कंज्यूम हुए। एक के अंदर ओरिजिनल लिस्ट पड़ी हुई थी, और जैसे ही कॉपी वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसका मतलब एक और लिस्ट को, एक लिस्ट बनी कॉपी के नाम से, उसके अंदर ये वाली सारी की सारी वैल्यूज आके स्टोर हो गई। ठीक है। फिर जब मैंने दूसरी बार एक नई वैल्यू इसमें ऐड की, तब मैंने इसको कमेंट किया ताकि ये दोबारा कॉपी ना कर दे। दोबारा कॉपी करने से मुराद है कि ये इस लिस्ट वन की जो भी वैल्यूज न्यू आई हैं, उनको भी मेरी कॉपीड लिस्ट के अंदर जाकर रख देगा। ठीक है जी, समझ आई ये चीज? और सर जैसे इसे अनकमेंट करेंगे तो फिर वो जो उसमें भी फिर 88 शो होने लग जाएगा? हाँ, क्योंकि उसने फिर से कॉपी बना देनी उसकी, उसकी वैल्यू उसको भी अपडेट कर देना है। करके देखते हैं जी, उसको ऑन कमेंट करते हैं। तो देखिए वहां भी 88 शो हो रहा है, क्योंकि कॉपी मेथड ने तो कॉपी बनाई जानी है। अब इस लाइन पे जब भी वो आएगा ना, वो देखेगा लिस्ट वन क्या है, उसको पकड़ेगा, उसको कॉपी करेगा, इसके अंदर सेव कर देगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम जो कोई भी अपडेट करें, इसकी वैल्यू को चेंज करते जाएं। चेंज करने के बाद जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा, इसकी कॉपी बना देगा। अच्छा चलो एक और काम करते हैं, यहाँ प्रिंट करवाता हूँ मैं। प्रिंट क्या करवाते हैं, लिस्ट वन को प्रिंट करवाते हैं और एक नई वैल्यू भी ऐड करते हैं। यहाँ पे 101, अब देखिएगा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होना था, यहाँ पे कॉपी आना था, कॉपी, कॉपी लिस्ट। और यहाँ पे अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, 202 करते हैं, तो ये भी ठीक है। अब जरा गौर से देखें, अब ये जो कॉपीड लिस्ट है, ये वो लिस्ट है जो पहले मेमोरी में सेव थी। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होने से पहले तक, पहले जब मैंने कॉपी बनाई थी ना, ये जाके मेमोरी में और हो गई थी। तो जब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू कट की, तो उसने मुझे ये वाली दी कि अच्छा कि मेरे पास ये स्टोर है। अब वो यहाँ पे आया, इसने क्या किया, इसने फिर इस लिस्ट को पकड़ा, सारी की सारी वैल्यूज कॉपी कर दी इसके अंदर। ठीक है, यानी कि ये वाली भी अपडेट हो गई है। ठीक है। अब जब मैंने इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट कॉपी करो, तो उसने न्यू प्रिंट की जो अपडेटेड है। ठीक है जी, क्लियर हुई चीज? जी सर, क्लियर हो गया। सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हुई यहाँ पे? थम्स अप करके बताएं सर सब लोग के सब क्लियर है। जल्दी से थम्स अप कर दें। गुड। सब लोग जल्दी 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 जल्दी, टाइम बहुत कम है हमारे पास, हमें बहुत कम है अभी। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास एक ज्वाइन मेथड है। देयर आर सेवरल वेज टू ज्वाइन और कॉनकैटिनेट टू और मोर लिस्ट इन पाइथन। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है भला? जोड़ देना, ज्वाइन है ना? करना। हाँ एग्जैक्टली। वो कहते हैं हमारी पाइथन के अंदर एक लिस्ट को ना ज्वाइन करने के कई मेथड हैं। ठीक है, कॉनकैटिनेट करना हो, टू और मोर लिस्ट को, कई तरीके हैं। वन ऑफ द इजिएस्ट वे इज यूजिंग प्लस ऑपरेटर। सबसे आसान काम है प्लस कर दो दोनों दोनों लिस्ट को। वो क्या करेगा, उसकी जो है वैल्यूज को अपडेट कर देगा। Another way to join two lists is by appending up by all the item from list 2 to list 1 is one by one। वो कहते हैं एक और तरीका भी है कि आप अपेंड मेथड को वन बाय वन कॉल करो, उसके थ्रू आप सारी की सारी वैल्यूज को एक लिस्ट में से दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड करो।
ठीक है, तीसरा मेथड है यू कैन यूज एक्सटेंड मेथड विच पर्पज इज टू ऐड एलिमेंट फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया वो मेथड। हम अब यहाँ पे वो क्या समझाना ये चाह रहा है कि जब आपने लिस्ट को ज्वाइन करना है उसके कई तरीके हैं। एक तो ये कि आप दोनों लिस्ट के दरम्यान में प्लस का ऑपरेटर लगाओ, वो भी आपकी वैल्यूज को ऐड कर देगा। दूसरा मेथड ये है कि आप वन बाय वन एक एक वैल्यू को अपेंड मेथड के थ्रू किसी एक लिस्ट के अंदर ऐड करवाओ। तीसरा मेथड है, कहता है आप एक्सटेंड मेथड यूज कर लो, जिसके अंदर क्या होता है कि एक लिस्ट के आइटम सारे के सारे चेंज हो जाते हैं जाके। फॉर एग्जांपल वो एक लिस्ट में से अब उठाता है सारी की सारी वैल्यूज को दूसरी लिस्ट के अंदर जाके एक्सटेंड कर देता है। तो हाँ, जिसकी हमने अभी प्रैक्टिस भी की थोड़ी देर पहले। वहाँ यहाँ पे हमें तीन तरीके बता रहे हैं, हमने एक्सटेंड मेथड की पहले ही प्रैक्टिस कर ली हुई है। समझ आई क्लास इस चीज की? यहाँ हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसका। जी सर। ओके, तो नेक्स्ट मूव करें फिर, तो इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। लूप नहीं लगानी हमने भाई जान, लूप नहीं लगानी। अब मैं पता क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने एक लिस्ट 5 बनाई, एक लिस्ट 4 बनाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि प्लस ऑपरेटर के थ्रू ना इन दोनों को प्रिंट करवाता हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। उसने दोनों की दोनों लिस्ट की वैल्यूज को ना ऐड करके ज्वाइन करके मुझे दे दिया। ठीक है, इसी तरह पे एक पॉप का मेथड है। हम ऐसा करते हैं, इसको ना एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एक्स। इसको लिस्ट 6 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे ऐसा करते हैं लिस्ट 6 इज इक्वल्स टू ए। और अब ये करते हैं कि प्रिंट करवाते हैं लिस्ट 6 डॉट अपेंड। अपेंड का करो मोबाइल। ओके, सो यहाँ पे हमें लिस्ट प्रिंट भी करानी है, लिस्ट 6। अब ये देखो यहाँ तक लिस्ट 6 प्रिंट हुई, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, लिस्ट 4 और 5 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद एक मैंने कहा कि अपेंड भी करो, अपेंड क्या करो, एक न्यू वैल्यू इस लिस्ट के अंदर, वो यहाँ पे आके ना इसके अंदर अपेंड कर देगा न्यू वैल्यू, इसने ऐड कर दी। ठीक है, तीसरा मेथड हमारा एक्सटेंड का, वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम कैसे एक्सटेंड करते हैं वैल्यूज को, दोबारा करवाने की जरूरत तो नहीं। नो सर। हम्म। अब आपके पास लिस्ट से कुछ मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए हैं, सिर्फ कुछ ही रह गए हैं जो हमने नहीं किए। ठीक है, इनके आपने खुद से ट्राई करना है, तो आपने मुझे बताना अगर कहीं पे कोई भी इशू आए। अब आ जाते हैं जी नेस्टेड लिस्ट के ऊपर। नेस्टेड का जो लफ्जी मतलब है वो ये है कि आप लोग बताएं पहले, किसी को नेस्टेड का मतलब पता है कि क्या होता है? सर एक लिस्ट के अंदर सर कोई एक मजीद कोई और लिस्ट क्रिएट की होती है वो। नहीं, लिस्ट का बताएं, सिंपल नेस्टेड इन जनरल। नेस्टेड क्या मतलब हो सकता है, लफ्जी मतलब क्या हो सकता है इसका? घोंसला टाइप कुछ, मतलब एक चीज हाँ। है उसके अंदर और चीजें। एक चीज के अंदर एक कोर्स लाइक, कह सकते हैं एक बॉक्स, अगर उसके अंदर एक और बॉक्स रख दिया जाए, वो जो अंदर वाला बॉक्स है वो नेस्टेड बॉक्स होगा, ये कह सकते हैं जी सर। हम। हाँ, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। नेस्टेड लिस्ट होती है कि किसी एक लिस्ट के अंदर ही एक लिस्ट बना देना, वो हो जाती है नेस्टेड लिस्ट। अब एक लिस्ट बनी हुई स्टूडेंट के नाम से, नेम, अली, मार्क्स। अब मार्क्स यहाँ पे कितनी मतलब फॉर एग्जाम्पल उसके 4 सब्जेक्ट हैं, अब 4 की 4 किताबों के उसके मार्क्स यहाँ पे स्टोर हैं। अब वो मैंने अगर स्टोर करवाने थे, मैंने एक ही जगह पे स्टोर करवाने थे, मैंने उसके लिए एक लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दी, उसके अंदर सारी वैल्यूज रख दी। उसके बाद मैंने लिखा पास और फेल, ये भी एक यानी कि हम सब लिस्ट कह सकते हैं, या उसको चाइल्ड लिस्ट कह सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं, इसको एक नेस्टेड लिस्ट है। अब मैं अपनी ना स्टूडेंट की जो लिस्ट है इसको प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है जी, हमारे पास सही प्रिंट आ गई। अब ना मुझे, हमने ना इंडेक्सिंग पढ़ी, हमने इंडेक्सिंग के थ्रू अगर वैल्यूज प्रिंट करवानी कैसे करवाते थे,
लाइक अगर ये वाली वैल्यू प्रिंट करवानी है, हम कैसे करवाएंगे? हम उसको वन इंडेक्स दे देंगे, ऐसी है ना। ये ले जी, अली प्रिंट होके आ गया। अब सर हाँ, अगर हम ये वाला इंडेक्सिंग दे दें, इसका इंडेक्स दें, अब ये किस इंडेक्स पे पड़ी है? ये जो लिस्ट है नेस्टेड, ये किस इंडेक्स पे है? 3 इंडेक्स पर। फिर इंडेक्स पे चेक करते हैं क्या होता है। अब वो पूरी पूरी लिस्ट उसने ला के दे दी। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इसमें से भी कोई एक वैल्यू हमें चाहिए हो तब हम क्या करें? उसके लिए ये मेथड है कि दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ और इनमें से जो भी वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स लिखो। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग दोबारा आपने स्टार्ट करनी है जीरो से। बात है 0 1 2 3। ओके। अब इसके लिए हमें लाइक अगर हमें 76 चाहिए तो उसके लिए हम क्या इंडेक्स देंगे? 2 इंडेक्स। ट्राई करते हैं क्या होता है। ये लेंगे 76 आ गया। पहले आपने एड्रेस दिया उस आपकी जो मेन लिस्ट है उसके इंडेक्स का, देन आपने एड्रेस दिया उस नेस्टेड लिस्ट के अंदर इंडेक्स का, तो उसने हमें वो वैल्यू प्रिंट करवा के दे दी। ठीक होगा जी। अब कोई बंदा मुझे इस फेल की जो वैल्यू है ना इसका इंडेक्स लिखवाए जल्दी से। और 4 4 पहले और 2। आएगा, बाद में 1 आएगा। हाँ 1 वन। आएगा। ओके, वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। हाँ जी एग्जैक्टली दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया है। चैट में भी हमारे पास आंसर आया है, दैट्स गुड नूर। ओके जी। ये क्या मेरा लैपटॉप हैंग हो गया? हाँ नहीं ठीक है। अब आ जाता है जी टप्पल। नेस्टेड डिस्क की समझ आ गई। अब एक काम करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे 89 स्टोर है मेरे नेस्टेड लिस्ट के अंदर, मैंने इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो ये मुझे चेंज करवाए। चैट में सब लोग अपने अपने आंसर लिख के भेजें और बताएं कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं 86 को। ये जो 86 है इसकी जगह पे मैंने स्टोर करवाना है कोई नई वैल्यू। वो कैसे स्टोर करवाएगी, मैं कैसे एक्सेस करूंगा इसकी वैल्यू? इंडेक्सिंग होनी है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, कोई तुक्का लगाएं। सर इसका इंडेक्स देंगे ना, मतलब जैसे हम यहाँ पे लाइव स्टूडेंट है। अब आगे बताएं कौन उसका सा इंडेक्स देंगे। 3 पहले आएगा, देन बाद में 1। वन। यहाँ पे हम वन कोई एटी न्यू नाइन वैल्यू दे का दें। 1 नहीं बनेगा? हाँ वन ही बनेगा सर बिल्कुल, क्योंकि 89 जीरो का 1 नहीं इंडेक्स। बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने टू लिख दिया, सॉरी। जी, मिस्टेक। यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। ये कहाँ से आ रही है? वैल्यू चेंज फ्रेंड का किया ही ना हमने। ओके हियर आ गई वैल्यू चेंज। वेरी वेल डन जिन्होंने करवाया, दैट्स गुड। अब एक हमारे पास एक नई चीज आ जाती है, डेट इज टपल। अब ये टपल क्या बताया जी? लिस्ट हमने क्यों पढ़ी? कि अगर हमारे पास हमने कोई मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो सिंगल वेरिएबल के अंदर, हम लिस्ट यूज करेंगे। अब टपल की क्यों जरूरत पड़ गई? देखते हैं पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, हमें सही से इसका आंसर मिल जाना है। टपल आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन द सिंगल वेरिएबल। ठीक है जी, लिस्ट भी यही काम कर रही थी। लिस्ट भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा रही थी सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है। A tuple is a collection which is ordered and unchangeable। ये चीज गौर से देखें आप, क्या फर्क है यहाँ पे? सर ये लिस्ट। म्यूटेबल नहीं है। सर इसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, दूसरा इनका भी कोई ना कोई इंडेक्स होता है, ऑर्डर होता है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। फर्क यहाँ पे ये है कि लिस्ट आर म्यूटेबल, वो चेंज हो सकती हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल, दे आर नॉट म्यूटेबल, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ये फर्क है। ठीक है। और ट्रिपल्स आर रिटर्न विद राउंड ब्रैकेट्स। चलें जी अब बना के देख लेते हैं एक। ये हमारे पास एक, इसका ब्रैकेट ही उड़ गई सारा।
ये हमारे पास टप्पल है, ये T1 के नाम से टप्पल बनाया है मैंने, राउंड ब्रैकेट के अंदर उसकी सारी की सारी वैल्यूज को रख दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी प्रिंट करवाओ तो, पहले पूरे का पूरा T1 ही करवा दो, इसको जरा छोटा करके आए हर बार। ठीक होगा जी, प्रिंट हो गया। अब इसकी इंडेक्सिंग करके देखते हैं, वो इंडेक्स की वैल्यू दो जी, वो भी ठीक हो गया। ओके, टप्पल समझ आ गया कैसे बनता है और फर्क क्या है इसमें, टप्पल और लिस्ट में क्या मेन डिफरेंस है। ब्रैकेट्स का डिफरेंस है और ऑर्डर्ड है और इम्यूटेबल है, ये मेन डिफरेंस है। वेरी वेल, आपने प्रॉपर्टीज फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है कि लिस्ट की ये सर इसको प्रॉपर्टीज है, टप्पल की ये। हम्म। इसको एरे से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये आपने टप्पल और लिस्ट का तो बता दिया, एरे को किस तरह करेंगे फिर? ओके, एरे के अंदर मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो एरे होती है वो म्यूटेबल होती हैं। अच्छा, C++ के अंदर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि जो हम बनाएं, और बनाएं भी इस तरह के एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हों और उनको चेंज भी ना कर सकें। ठीक है, सिर्फ पाइथन में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसलिए अगर हम एरे का कंपैरिजन करें वो हम सिर्फ लिस्ट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एरे और लिस्ट की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। वहां पे मैंने एरे इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है C++, ताकि आप लोगों को माइंड में क्लिक हो जाए, अच्छा ये एरे की तरह काम करेगी, लेकिन एरे जो है वो सिंगल टाइप लेती है। ठीक है, लेकिन लिस्ट जो है मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर करवाती है। ठीक होगा जी। कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी इस चीज की। सर समझ जी आ जी। रही है। ओके, सेम वैसा ही कैसे एक्सेस करना है जी, इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, स्लाइसिंग करनी आती है आप लोगों को? जी सर, वो आपने करवाया था पहले, जहाँ से करनी है वो इंडेक्स, उसके बाद फुल कॉलन और उसके बाद सेकंड इंडेक्स, चलो जहाँ हम तक देखते हैं आप करनी है। लोगों को कितनी स्लाइसिंग आती है, जरा स्लाइसिंग करवाएं। और प्रिंट हमने करना है अली से लेके यहाँ तक, ये तीन चीजें प्रिंट करवानी है, स्लाइसिंग करवाएं जरा। सर स्टूडेंट के अंदर ब्रैकेट और 1 से लेके थर्ड इंडेक्स, 1 फुल हाँ, कॉलन और 3। 1 कोलन और 3, 3। 0 1 2 3। ये आंसर ठीक है जी इनका, बाकी मेंबर बताएं मुझे चैट में क्या आंसर है। 3 की जगह 4 होगा, क्योंकि वो लास्ट काउंट नहीं करता। एग्जैक्टली, अपना हर नेम वन बताएं की कितने जगह आंसर। पे जीरो नहीं आएगा? नूर फातिमा। ओके, नूर फातिमा, वेरी वेल डन नूर। जिन्होंने कहा कि 1 की जगह 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट इसको ये देना है, और एंडिंग पॉइंट मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक प्रिंट करवाओ। अब किसी बच्चे ने हमें आंसर कहा कि सर जी हमें यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसने बताया कि सर यहाँ पे 3 की जगह 4 आएगा, क्योंकि वो हमेशा एंडिंग पॉइंट में से एक माइनस कर लेता है खुद ही। देखते हैं कहाँ तक प्रिंट करवाता है वो। ये ले, यहाँ तक प्रिंट करवाते हैं, लेकिन अगर मैं 3 यहाँ पे लिखता तो क्या होता, लो उसने ये भी उड़ा दिया, कहता चलो ये निकलो, मैंने -1 कर देना है एंडिंग पॉइंट में से। इसी तरह जैसे हमने लिस्ट के अंदर उसकी वैल्यूज को एक्सेस किया, ऐसे ही हम टप्पल की वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग। मेंबरशिप ऑपरेटर मेरा नहीं ख्याल आपको बताने की जरूरत है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आ गई, अपडेट टप्पल। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर टपल्स आर इम्यूटेबल, ये तो चेंज ही नहीं हो सकते, हम अपडेट कैसे करी जा रहे हैं? हो सकता है ना क्वेश्चन आपका, क्यों क्लास? जी सर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ हम कैसे करें। हमें ये चीज तो समझ लग गई कि अगर कोई चीज हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में है, हम उसके अंदर वैल्यूज को अपेंड करवा सकते हैं, वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन टपल के अंदर नहीं हो सकता ऐसे, टपल ऐड नहीं हो सकते। अब हम भी पाकिस्तानी है भाई, हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के हटेंगे। चलो जी, हम जरा करके देखते हैं क्या होता है। अगर मैं ऐसा करूं, टाइप कास्टिंग का पता है आपको क्या होता है? जी। क्या होता है टाइप कास्टिंग? कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। एग्जैक्टली,
अगर मैं यहाँ पे टपल की टाइप कास्टिंग कर दूं लिस्ट के अंदर, क्या ख्याल है? और अब मैं करवाऊं एक्स डॉट अपेंड, ठीक है जी। अपेंड करवाने के बाद अब मैं इसकी इस एक्स की दोबारा टाइप कास्टिंग कर दूं टपल के अंदर। टपल का कीवर्ड कौन सा होता है, मुझे वो भूल गया। ओके ओके, लेट मी चेक। टपल का कीवर्ड क्या था? हाँ, TUPL, ओके। अब मैं यहाँ पे दोबारा T1 की, जो मेरा इस एक्स है, ये वाला जो एक्स मैंने टाइप कास्ट करके लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट की दोबारा मैं टाइप कास्टिंग कर दूं टपल के अंदर, ठीक है। फिर मैं चेक करूं। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लूं एक बार T1 को, और ऐसे ही मैं एट दी एंड प्रिंट करवा लेता हूँ T1 को। अब मैं देखता हूँ क्या होता है फर्क। हेलो जी, हो गया अपडेट टपल? जी क्लास, अपडेट हो गया टपल आपका? सर मतलब पहले उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी हमेशा, बाद में ही वो चेंज होगा, मतलब अपेंड होगा कुछ भी। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हमने लगाया है जुगाड़, वो ये कि हमें पता है टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, पर हमें ये भी पता है कि अगर लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमने कहा हम ऐसा करते हैं, लिस्ट को पहले टपल को बनाते हैं लिस्ट, लिस्ट के अंदर अपनी सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, दोबारा उसको टपल बना देते हैं। ठीक होगा जी? समझ आ गई चीज? सर यहाँ पे कौन सी डाटा टाइप कन्वर्ट हुई है, टाइप कास्टिंग कहाँ पे हुई है यहाँ पे? ओके क्लास, बाकी और मेंबर कोई और बच्चा मुझे बताए मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग किस किस जगह पे की है? एनीवन? सर एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर टप्पल जो थी उसको लिस्ट में टाइप कास्ट किया पहले आपने, उसके अंदर फिर कौन डाटा सी लाइन अपेंड के करने अंदर, के लाइन बाद नंबर बताएं। लाइन नंबर 3। यहाँ पर? जी सर। और दूसरी जगह कौन सी है? लाइन नंबर 5। यहाँ एग्जैक्टली, पे वेरी दोबारा वेल। उसे टप्पल में चेंज किया। ठीक है जी। अच्छा, जो क्वेश्चन था उनके लिए आंसर है कि ये देखिए, यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, और उसके अंदर मैंने टाइप कास्टिंग की। अगर आपने लेक्चर लिया हुआ टाइप कास्टिंग का, देन ये आपके लिए बड़ा इजी होगा। लेकिन अगर नहीं लिया हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप कास्टिंग होती है किसी एक डाटा टाइप को ना किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर चेंज कर देना। लाइक हम यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कर लेते हैं कोड। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू, उसके अंदर रख लेता हूँ 12। इसकी मैं टाइप चेक करता हूँ पहले। मैं इसको कहता हूँ भाई जरा तुम बताओ वाई की टाइप क्या है। तो उसने कहा ये इंटीजर है। ठीक है जी, अच्छा इंटीजर है, चलो हम ऐसा करते हैं, हम एक और वेरिएबल लेते हैं, जेड इज इक्वल्स टू, और मैं उसको कहता हूँ भाई तुम इसको स्ट्रिंग में करो। वो क्या करो, स्ट्रिंग के अंदर वाई मैंने दे दिया। अब मैं जेड की टाइप चेक करता हूँ। अब मुझे कहते हैं भाई ये जो जी वेरिएबल है इसका टाइप बता दो। ओके, एरर आया है, दैट इज, ओके 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 ओके। क्लास में बताया क्यों एरर आया है? सॉरी, ये तो इंडेंटेशन एरर है, सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे लगा शायद टीचर की वजह से आया। अच्छा जी, जिनका क्वेश्चन था वो जरा देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे वो पहले मैंने उसकी टाइप चेक की इस वाई की, उसने कहा ये टीचर है। मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे छोड़े वाई भी नहीं जेड भी नहीं, यहाँ पे वाई ही लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी वाई की टाइप चेक करता हूँ। अब क्या होगा, अब वो पहले बता रहा है कि वो एक इंटीजर था, अब वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक होगा जी? समझ आई वो कैसे टाइप कास्टिंग हुई? जिस भी टाइप के अंदर उसको कास्ट करना है ना, उसका कीवर्ड लिखना है, और जिस चीज को चेंज करनी है उसकी टाइप, वो यहाँ पे लिख देनी है, उसकी टाइप वो चेंज कर देगा। अब मुझे यहाँ पे फ्लोट करना है, FLOAT, फ्लोट। तो मेरी एल फ्लोट हो गया जी, टाइप चेंज हो गई इसकी। क्लियर हुआ जिनका क्वेश्चन था? जी हो गया क्लियर। ओके, वेरी वेल डन। सर हम्म
टपल के अंदर डेटा को अपेंड करने का सिर्फ यही एक मेथड है? नहीं, एक और मेथड भी है। ये रहा हमारा मेथड। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं आपने, याद है आप लोगों को? जी सर। ये बिल्कुल उसी को यूज करते हुए हम टाइप कास्टिंग यहाँ, सॉरी, हम दो टपल्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। ओके, अब एक और काम करते हैं। अब एक चीज बताएं, अगर आप हाइड हो जाएंगे। ये क्या है, ये जो मेरे पास बना हुआ, ये टपल है या क्या, ये एक लिस्ट है? लिस्ट कह सकते हैं। और टपल क्यों नहीं कह सकते इसको? ओके, नहीं पहले सर, बाकी लोग इसमें मुझे ये टपल बताएं कि ये लिस्ट क्या है, हम इसको लिस्ट कह सकते हैं? और किसी ने हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, स्टूडेंट ने उसने कहा इसको लिस्ट कह सकते हैं। क्या ये लिस्ट की कंडीशन पूरी कर रहा है? जी सर, इसमें एक ही एलिमेंट है ना इस वक्त तो। ओके, अच्छा ठीक है। अगर ये है तो ऐसा करते हैं, लिस्ट वन इज इक्वल्स टू, फिर ये क्या चीज है? सर वही ब्रैकेट की वजह से ये टपल है। अगर लिस्ट हो तो उसके लिए फिर ये दूसरा जो लिस्ट वन है ये बेसिकली टिपिकली हाँ इसी को जी, हम लिस्ट कह सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है। अब आपका कहना है कि ये टपल है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ भाई, मैंने इसकी टाइप चेक करता हूँ, व्हाट इज टाइप ऑफ U1। उसका ये तो स्ट्रिंग है, ये टपल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊं, अब मैं चेक करूं, अब वो कहता है कि ये टपल है। अब टपल के लिए जरूरी है कि अगर आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, सिर्फ आपके टपल में एक वैल्यू है, आप उसको एक कॉमा के साथ सेपरेट कर दो। ये जरूरी है टपल बनाते वक्त। ठीक है, लेकिन अगर आप एक वैल्यू बना रहे हो, उसके अंदर कॉमा नहीं ऐड करोगे, वो उसको टपल नहीं बनाएगा, स्ट्रिंग देगा वो। यहाँ पे अगर आपने इंटीजर लिखा है यहाँ पे, सॉरी, ये भाई ना कहाँ से आ गया, इंटीजर आ गया। लेकिन अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं कॉमा के साथ, हेलो क्लास टपल, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मेथड के ऊपर। अगर हमने वैल्यूज को ऐड करना हो किसी टपल के अंदर, एक तरीका तो हमने देख लिया। अब मेरे पास एक टपल है T1, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। उसके बाद एक और टपल है T3, उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज हैं। मैं करता हूँ T3 प्लस इज इक्वल टू T1। इसको अगर हम सिंपली देखें तो ये इसका ये मतलब बनता है कि T1 के अंदर T1 प्लस T3 कर दो, और इसको दोबारा जाके असाइन कर दो T1 को। यहाँ पे T3 आना चाहिए था, वन नहीं, T3 को साइन कर दो। फिर हम जरा चेक करते हैं सपोज अपने T3 की वैल्यूज को यहाँ पे कुछ चेंज करें। यहाँ पे हम अपना नेम लिख देते हैं, चलो 3। ये ले जी, कुछ इस तरह से हमारा टपल अपडेट हो गया है। दी क्लास, कोई क्वेश्चन इसमें? सर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम टपल की वैल्यूज को चेंज तो फिर भी नहीं ना कर सकते, ये तो अपेंड ही हो रहा है ना दूसरे तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। एग्जैक्टली, चेंज नहीं हो रही वैल्यूज। मैं अगर कहूँ ना, मैं जरा वापस जाता हूँ, मैं अगर कहूँ ना भाई इस नेपाल को हटा दो यहाँ से, वो कहेगा भाई मैं ये काम नहीं करता, किसी और से करवाओ जाके। हाँ, अगर मैं कहूँ कि भाई दोनों को ऐड कर दो, कहता ठीक है मैं कर दूंगा ऐड, दोनों टप्पल ऐड करने, ओके, हो जाएंगे। लेकिन वैल्यू नहीं मैं चेंज कर दूंगा उसकी। ठीक है जी। यस सर। ओके, अब आपने कुछ तरीके देखे, अगर आपने वैल्यूज को ऐड करना हो अपने टपल्स के अंदर, चेंज नहीं करना, सिर्फ ऐड करना हो, अपडेट करना हो, ठीक है, उसके दो तरीके आपने देख लिए। अब एक और चीज है कि अगर आपने वैल्यूज को रिमूव करना है अपने टपल में से, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे, हम एक रिमूव मेथड है उसको यूज करेंगे। कैसे? मैं एक डबल बनाता हूँ, ठीक है। अब आपने गौर से देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बन गया एक।
उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, उसके अंदर कर दी टाइप कास्टिंग लिस्ट वन। ठीक है, मैंने रिमूव मेथड कॉल किया, और उसके बाद दोबारा T1 को टपल बना दिया, उसी एक्स को दोबारा टपल बना दिया और प्रिंट करवा दिया। मेरा काम हो गया। ये समझ आई कैसे हुई, यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे? बिल्कुल जैसे पहले हम लोगों ने अपेंड किया था वैसे ही रिमूव कर दिया उसकी टाइप कास्टिंग करके। एग्जैक्टली exactly. और अगर हम यहाँ पे चेक करें, पाकिस्तान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे कोई और वैल्यू भी देख लेते हैं। राइट, सब में क्लास में। ओके सॉरी क्लास, हम ना यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं। हम इसको देते हैं सुडान, SUDAN, सुडान। हेलो, जिसने वो भी उड़ा रही है। ओके जी, अब हम देखते हैं अगर हमने पूरे का पूरा टपल ही डिलीट करना हो, उसके लिए सिंपल एक डेल का कीवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, टपल को दुनिया हस्ती से मिटा देगा, यानी कि हमारी ना वो मेमोरी के अंदर मिलेगा, ना वो हमें कोई पहले तो था ना क्लियर, एक मेथड था हम लिस्ट के अंदर यूज करते थे, वो करता था कि लिस्ट की एलिमेंट्स को रिमूव करता था, लेकिन लिस्ट पड़ जाती थी बनी बनी। लेकिन अगर हम टपल के अंदर वो यूज करेंगे ना डेल कीवर्ड, क्लियर नहीं डेल, टपल के अंदर क्लियर होता ही नहीं है, डेल होता है, अगर हम डेल को यूज करेंगे वो पूरे का पूरा टपल ही रिमूव कर देगा। करके देखते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि मैं T1 मैंने बनाया, उसके बाद मैंने डेल T1 किया, मैं दोबारा करता हूँ प्रिंट T1। वो कहेगा भाई अनआइडेंटिफाइड, या उसने कहा कि T1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसने मेमोरी से भी उड़ा दिया डेल ने जाके। अगर मैं इस तरह कमेंट करूँ, अब इसको रन करूँ, अब तो प्रिंट हो गया। अब मैं इस लाइन को दोबारा अनकमेंट करता हूँ, हेलो, जिसने डिलीट कर दिया था। इस लाइन तक आने से पहले पहले उसने T1 को डिलीट कर दिया और मेरी मेमोरी से ही रिमूव कर दिया। जब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि भाई इसको मुझे पता ही नहीं ये कहाँ पड़ा हुआ है, पहले बताओ तो सही। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? somebody, सर टपल डायरेक्टली रिमूव हो जाता है? हाँ, मैंने उसको अभी मतलब रिमूव ही किया है। कैसे किया है कि मैंने डिलीट मेथड यूज किया, सारे का सारा टपल ही उड़ गया, लेकिन उसकी एलिमेंट्स को नहीं रिमूव कर सकते आप। उसके लिए आपका जुगाड़ू तरीका है, वो क्या है कि टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। नहीं, अच्छा सैयद साहब, ये जो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, इसमें है फर्क। अभी देखो, आपने क्या किया, दो टपल्स को ज्वाइन किया, ठीक है, वैल्यूज तो चेंज नहीं की ना, उसमें से कोई वैल्यू रिमूव की हमने अभी तक? हम कर ही नहीं सकते। लाइक कैसे? मैं पहले हम काम करते हैं, एक टपल बनाते हैं जी। हमें ये नहीं छेड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चले ये कर लेते हैं। ये एक डबल वन है, मैं कहता हूँ इसको कि भाई तुम ना ऐसा करो, इसका नेम बड़ा गंदा लिखा है, हम यहाँ पे जाते हैं कि, सॉरी, मुझे जरा अंडू करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसको कर लेते हैं, इसके अंदर दो तीन वैल्यूज ऐड करते हैं, कॉमा 3, कॉमा 4। अब मैं उससे कहता हूँ कि भाई तुम ना ऐसा करो, T1 के इंडेक्स नंबर 1 में जाओ और उसको साइन कर दो दिस वैल्यू चेंज। उसके बाद प्रिंट करवाओ T1, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब समझ आई म्यूटेबिलिटी क्यों है, क्यों टपल्स आर इम्यूटेबल, क्यों हम उनको चेंज नहीं कर सकते। हमने करने की कोशिश की, उसने हमें एरर दिया कि भाई ये काम नहीं आप कर सकते, लेकिन कुछ वेज हैं इनडायरेक्टली हम उसको करते हैं, लाइक टाइप कास्टिंग करने के साथ। ठीक है, वो टाइप कास्टिंग करने के बाद जब वो लिस्ट बन जाएगी, तब हम लिस्ट वाले सारे काम कर सकते हैं टपल के ऊपर। ये चीज क्लियर हुई? ओके, दैट्स गुड, सही है। हाँ,
ज्वाइन मेथड, हाँ अभी अनपैकिंग वाला हमें अभी पढ़ते हैं, लेकिन पहले बाकी टॉपिक कर रही थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल है। ओके, टपल मेथड, ज्वाइन का हमने पढ़ लिया हुआ है, कैसे हम ज्वाइन करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ असाइनमेंट नहीं, हम सिंपल एडिशन के साथ भी कर सकते हैं उनको ज्वाइन। सिर्फ ज्वाइन करना है, वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई टपल। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई द कंटेंट ऑफ अ टपल अ गिवन नंबर ऑफ टाइम, यू कैन यूज द मल्टीप्लाई ऑपरेटर। करके देखते हैं जी। एक टपल बनाते हैं, क्या होना चाहिए टपल एक, वन, हियर ये ब्रैकेट्स 1, 2, 3, 4, और मैं ऐसे कहता हूँ प्रिंट करवाओ ई वन को मल्टीप्लाई करके थ्री के साथ। भैया आप जरा साइड पे बताएं। अब देखिए 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4। असल में ये करता क्या है, जब भी हम टप्पल को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये पूरे के पूरे टप्पल को उतनी बार लिख देगा, उसकी वैल्यूज को उतनी बार रिपीट कर देगा जितना हमने नंबर यूज किया है। तो यहाँ पे 2 करो ना, ये ले। अब उसने उसकी वैल्यूज को 2 बार उसने यहाँ पे रिपीट कर दिया। ये चीज समझ आई आपको? टप्पल मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ? ये चैट में रिस्पॉन्स करते हैं, आप माइक नहीं अनम्यूट करते। ओके, मल्टीप्लाई हो टपल गया भी सर, हो हो गया। गया। हाँ क्लियर है सर। ओके, वेरी वेल डन। ओके, अब हमारे पास टपल से कुछ मेथड है, वो क्या है जरा देख लेते हैं। उसमें आ जाती हैं कि अगर हमने, अब ये एक काउंट का मेथड है और एक इंडेक्स का मेथड, जरा दोनों चेक करते हैं ये दोनों क्या काम करते हैं। लेकिन आप जरा कमेंट होने थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई तुम ना प्रिंट करो T1 में से काउंट करो, पाकिस्तान को काउंट करो, देखते हैं क्या कहता है। उसने कहा जी 3 आंसर, क्या मतलब 1, 2, 3। इसका मतलब जो भी हम इसको वैल्यूज देंगे, उस वैल्यू की जाके वो अक्रेंस काउंट करके देगा, वो कितनी जगह पे अक्कर है, यानी कि कितनी जगह पे वो मौजूद है, वो हमें बता देगा भाई ये इतनी जगह पे मौजूद है। लेकिन अगर हम किसी उसको किसी चीज का स्पेसिफिक इंडेक्स दें, या कोई सॉरी इंडेक्स कही जा रहा हूँ, अब एक दूसरा मेथड है इंडेक्स मेथड, उस मेथड के अंदर हम एक उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, मेरी 5 मदर्स कहाँ मौजूद है, मैं उससे कहता हूँ भाई तुम ना ये करो, प्रिंट करो इंडेक्स और 5 का इंडेक्स प्रिंट करवा के दो। तो वो मुझे एक वैल्यू देगा डेट इज 0। मतलब उससे कहते हैं कि भाई ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, सर ये यहाँ 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसने 0 ही क्यों दिया? क्योंकि उसको फर्स्ट अकरस चाहिए। इंडेक्स मेथड क्या करता है, फर्स्ट अकरस पकड़ता है, जहां भी उसको मिल जाएगा 5, वो वही इंडेक्स हमें रिटर्न करवा देगा। वो उससे आगे नहीं जाएगा, उसके आगे चेक ही नहीं करेगा। ये दोनों मेथड क्लियर हुए? जी हो गया सर। सर, हो गया। ओके, अब आ जाती है अनपैकिंग ऑफ टपल। जरा माइंड को फ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी, फ्रेश करने के लिए आप लोगों को असाइनमेंट कुछ टास्क करवा लेते हैं आपसे। टास्क ये जी, एक टपल बनाए, उसको लिस्ट के उसके यानी कि उसके वैल्यू ऐड करनी है। अच्छा, चैट में आंसर है कि अगर हमें उससे अगले का भी 5 का भी इंडेक्स चाहिए हो, तो उसका भी तरीका ये है कि उसका कोई मेथड नहीं है डायरेक्टली, हमें कोई खुद से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी हमारा मेथड ऐसा काम नहीं करके देता कि हमें किसी उसका इंडेक्स बता दे कि जी वहां पड़ा हुआ है, दूसरी माने कि दूसरी अक्रेंस बता दे, वो फर्स्ट अक्रेंस ही बताएगा। ओके जी, टास्क आप लोगों का ये है कि एक टपल बनाएं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करें यूजिंग टाइप कास्टिंग इनटू लिस्ट, और अपेंड का मेथड यूज करना है। अपेंड नहीं, कौन कौन से मेथड थे, अपेंड था, एक्सटेंड था, तीसरा कौन सा था, इंसर्ट का मेथड। इंसर्ट का मेथड यूज करना है, एक टपल बनाना है और उस टपल के अंदर सेकंड इंडेक्स पे कोई भी नई वैल्यू ऐड करनी है टाइप कास्टिंग करते हुए। चलें जी, जल्दी से करें ये टास्क।
आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, 10:21 पे मुझे आंसर आ जाना चाहिए। एक्सटेंड यूज करना है सर? क्या यूज करना है? नहीं, इंसर्ट इंसर्ट यूज करना है। मैं रिकॉल करवा देता हूँ, इंसर्ट के लिए आपको इंडेक्स भी देना पड़ता है और साथ में वैल्यू भी देनी पड़ती है। ओके, जल्दी करें काम, 2 मिनट है आपके पास। ओके। ओहो, मेरी ड्राइव कहाँ चली गई? सॉरी, ड्राइव, हाँ। जी क्लास, आपका टाइम हो गया, 2 मिनट हो गया, जल्दी से मुझे मेरे वो भेज दे टास्क कंप्लीट करके। आ भी गया है। हाँ। चश्मान जुल्फकार, आपने ये क्या किया है, आपने एक लिस्ट बना के उसी के अंदर इंसर्ट कर दिया है। मैं कह रहा हूँ पहले एक टपल बनाएं, उसको टाइप कास्ट करें, लिस्ट बनाएं, देन वैल्यू इंसर्ट करें, फिर उसकी टाइप कास्टिंग टपल में करें, देन प्रिंट करवाएं। ओके जी। एक और रिस्पॉन्स है, प्रिंट टी वन इज इक्वल टू एस टी है, एस टी आर के अंदर टाइप कास्ट कर दिया टपल को। और भाई कोड ठीक है, ट्राई किया ये आपने? मैं करके दिखाता हूँ क्या होता है ये। बड़ा सारा एरर उठा के देगा। पहले तो आपने प्रिंट का पी बड़ा अच्छा, मोबाइल से टाइप आप टाइपिंग की है, कंफर्म है जी? ऐसे ही है ना? पहले ये, अब जैसे ही इसने एस टी आर पे आया, उसने कहा जी कि एस टी आर टेक एटमोसफियर आर्गुमेंट फॉर गिवन। ये काम नहीं कर सकते आप यहाँ पे। लिस्ट में टाइप कास्ट करते हैं आप, एस टी आर में ना करें। यहाँ भी एरर है, एक्सपेक्टेड एटमोस्ट है। ओहो, क्या काम किया है आपने? सर नेम बताना है। अब ठीक है, अब उसकी टाइप कास्टिंग सही हुई है। ये जो हमारा मेथड होता है ना टाइप कास्टिंग के लिए, उसमें हमने सिर्फ उसको वेरिएबल के अंदर रख के ना, देन वो गेम उसको प्रोवाइड करना होता है, तो उसकी वैल्यू नहीं लिखनी होती है उसके अंदर। ओके। अब हमारे पास चीज आ जाती है, डेट इज अनपैकिंग अ टपल। ओके। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो सबने कंप्लीट कर ली? ओके जी, सैयद साथ क्या एरर आ रहा है, हम बताएं, ठीक कर लेते हैं। कोड सेंड करें?
temp list one temp list dot insert 2 and 25 क्लास। हमसे क्लास थोड़ी सी हम आज लेके जाएंगे आगे। वैसे तो आपका टाइम 1 आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से ना मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हम क्लास का टाइम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा सेट को पढ़ेंगे, ठीक है, और देन हम क्लास को एंड कर देंगे। और आसान से है, उसमें मैक्स हमारे 10 मिनट लगने हैं। और बस ये टपल अनपैकिंग का थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये आप समझने देन सेट को पढ़ के हम उसको वाइंड अप करते हैं। ओके, यहाँ पे एरर था किसी का साथ का, साथ इसमें एरर को बनता तो नहीं है, बस क्यों एरर है यहाँ पे? ओके जी, चलें ट्राई करते हैं इस कोड को, क्यों एरर आ रहा है जी। इसमें कह रहे बनता तो नहीं है साथ, एक टपल है, उसको लिस्ट में डायरेक्ट बॉक्स लेके जाना है। कोई एरर नहीं है सॉरी इसमें। ओके चलो जी, नेक्स्ट हम अनपैकिंग करते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज आती है कि वी कैन असाइन व्हेन वी असाइन वैल्यूज टू अ टपल इट्स पैकिंग अ टपल। इसका मतलब कि जब हम एक टपल बनाते हैं तो उसको जब हम वैल्यूज दे रहे होते हैं वो प्रोसेस होता है कि टपल पैकिंग करनी है हमने, यानी कि हम टपल में टपल क्रिएट करना। We can also unpack the tuple and assign these values to different variable। अब हम एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग टपल अनपैक भी कर सकते हैं। कैसे? उसकी सारी की सारी जितनी वैल्यूज हैं उसको अनपैक करके हम एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। लाइक अगर 10 वैल्यूज है ना, उन 10 वैल्यूज को हम अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कैसे करके देखते हैं। ये हमारा टपल है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें है कितनी वैल्यूज इसके अंदर, एक 4 वैल्यूज हैं, वैल 1 कॉमा वैल 2 कॉमा वैल 3 कॉमा वैल 4। उसके बाद जिक्वल कर देते हैं हम अपने टपल के, ठीक है। और अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं अपने वेरिएबल्स को। वैल 1 और अब मैं इसके वैल्यूज को प्रिंट करवाऊंगा तो वो मेरे पास वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी प्रिंट होकर, ठीक होगा। ये होती है टपल अनपैकिंग। हमें प्रिंट करवा लेते हैं टपल को भी। सर ये हमारा ओरिजिनल टपल था। जी जी। ये टेक्निक हम लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। लिस्ट में आई थिंक सो, क्या नहीं करके देख लेते हैं, कर लेते हैं अभी। लिस्ट वन इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे लिस्ट के अंदर में और इनफ वैल्यूज टू अनब्लैक। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 3 वैल्यूज थी और हमने 4 की। कर सकते हैं ये काम, लिस्ट के अंदर भी हो सकता है, लिस्ट अनपैकिंग भी की जा सकती है सेम वैसे ही वैसे टपल अनपैकिंग की गई है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपके टपल के अंदर कोई 1000 वैल्यूज हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि टपल अनपैकिंग करते क्यों हैं। टपल अनपैकिंग हम इसलिए करते हैं कि जब हमें उसकी वैल्यूज की जरूरत हो। अब हमें ये तो पता है हम डायरेक्टली वैल्यूज नहीं ले सकते टपल की, ना उसको चेंज कर सकते हैं। हम अनपैकिंग करके ना उसकी वैल्यूज को इस्तेमाल कर लेते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर जहां जहां हमें जरूरत होती है, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि मैंने एक टपल बनाया था, उसके अंदर ना कोई थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज थी, ठीक है। मैंने वो टपल यूज कर लिया,
अब मुझे ना उसकी पहली 3 वैल्यूज की जरूरत है, बाकी जो 9,997 वैल्यूज है ना, या 997 वैल्यूज हैं, मुझे नहीं वो चाहिए। वो मेरे लिए फालतू चीजें हैं। अब जब मैं अनपैकिंग करूंगा, अब मेरे लिए जरूरी है कि मैं 1000 वेरिएबल बनाऊं, देन उसको अनपैकिंग करूं। यही एक पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर अनपैकिंग करनी है 1000 वैल्यूज की, तो ऐसी करनी पड़ेगी, 1000 वेरिएबल बनाओ पहले बैठ के, फिर उसको साइन करो। ऐसे ही हो सकता है ना। लेकिन डेवलपर्स ने हमें एक ऑप्शन दिया है, वो कहते हैं कि अगर आपके टपल के अंदर ज्यादा वैल्यूज हैं और आपको वो नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कुछ वैल्यूज चाहिए, तो आप जितनी वैल्यूज चाहिए आप उन वैल्यूज के लिए अलग अलग वेरिएबल बना लो। ठीक है। उसके बाद आप एक वेरिएबल बनाओ स्टैरिक के साथ। वो स्टैरिक क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जरा करके देखते हैं। ये देखें, पहली 3 वैल्यूज 3 वेरिएबल्स पर स्टोर होंगी। उसके बाद एक वेरिएबल 4 था, वैल 4 के नाम से। पिछली जितनी वैल्यूज बच गई वो सारी की सारी इसी एक वेरिएबल के अंदर आगे स्टोर हो गई। ठीक है। तो जब मैंने इसको प्रिंट किया, हुआ एज अ लिस्ट स्टोर हुई। ठीक है। ये चीज समझ आई है पैकिंग ऑफ टपल के अंदर, ये 2 चीजें थी बड़ी मजे की। जी सर, ये वाकई मजे की है, कि ये साद के स्टैक वाली। पास एरर। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि स्टैरिक हम इसलिए कई बार ऐसे हो जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ मतलब एलिमेंट्स होते हैं, अब उसको हम पैकिंग करने लग जाए, बैठ के लगे रहो वेरिएबल बनाई जाओ। नहीं, स्टैरिक लगाओ, काम आसान करो, आगे चलो। साथ आई थिंक आप कौन सी यूज कर रहे हैं वो एडिटर, अपने जो कोड जिसमें मैं आपको एरर कोलैब आ रहा है। कोलैब यूज कोलैब कर के रहा अंदर हूँ, एरर। गूगल कोलैब। स्क्रीनशॉट भेज दूँ? उसको रीलोड रुक, रीलोड करें उस रीलोड कोलैब रीलोड को। करता हूँ, रीलोड करता हूँ। हाँ, रीलोड की वजह से हो सकता है कि इशू आ जाए, पता नहीं क्यों आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आपको कोड ये बिल्कुल सेम टू सेम चलाया, वो सही हो गया। कोलैब के अपने भी काफी इशू होते हैं। ये बेशक हमें फायदे देता है, लाइक हमें जीपीयू दे देता है, हमें ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है, कोड एडिटर मिल जाता है, लेकिन साथ से कुछ इश्यूज भी आते हैं। अभी भी वही सेम एरर आ रहा है। ये इसका पहले भी हुआ था, जो स्टार्ट में वो प्रिंट वाली क्लास थी उसके अंदर भी आ गया था एरर, फिर मैंने दूसरे व्यू पे किया, फिर हो गया सही। ओके, आपको फिर नई कोलैब बनानी पड़ेगी मेरा ख्याल है। हाँ जी। सर मेरा चले। क्वेश्चन है, जी जी। सर ये वैल्यूज को प्रिंट करवाने के बाद अनपैकिंग में लास्ट में T1 को भी आपने प्रिंट कराया, तो ये जरूरी है? नहीं, मैंने तो ये शो करवाया आपको कि ये वैल्यूज थी, उड़ा दें उसको। हेलो, ओके ओके। हो गया काम आपका। ओके सर। ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की ओके थी सर। कि ये वैल्यूज थी, और इस तरह ये वेरिएबल्स के अंदर आएंगे। दैट्स वाई मैंने वो ना प्रिंट करवाया था। ओके जी, टपल हो गया। सर अब है थोड़ा थी। सा हम हाउ मच फॉर टाइम? सर मैक्स 7 मिनट्स। चलिए क्विकली करेंगे। ओके, क्लास बस 7 मिनट और हमें चाहिए। हमने सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, सेट की मोस्टली चीजें सेम ही होनी है, सिमिलर लिस्ट एंड टपल। ठीक है, कुछ मेथड्स उसके, तो हम कम से कम हाफ सेट आज कर लेते हैं, देन कल हम फिर सेट, कंडीशन और लूप्स, ये तीनों चीजें पढ़ के हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अब पहली लिस्ट और टपल की प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा दें जल्दी से, कोई एक मेंबर जल्दी से लिस्ट और टपल की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर दें। सर लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, और और लिस्ट आर सर ऑर्डर्ड। लिस्ट और ऑर्डर या दोनों ही, लिस्ट जी और जी, टपल दोनों ही ऑर्डर होते हैं। हाँ, और इसके अलावा और सर टपल्स लिस्ट लिस्ट जो चेंज ऑर्डर है। होती हैं। कर सकते हैं और टप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट यानी कि म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है, और क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो टपल है वो चेंज नहीं हो सकता, यही है ना। और सिंटैक्स जो भी है, चेंज है थोड़ा सा। हाँ, तो जी सर। सिंटैक्स का डिफरेंस है, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, टपल के लिए राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है। और डुप्लीकेट वैल्यूज दोनों में आती हैं, लिस्ट के अंदर भी टपल के अंदर भी। अब यहाँ पे हम सेट देखते हैं। लाइक लिस्ट एंड टपल, सेट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, आगे समझ। सेट आइटम आर अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड, अनचेंजेबल, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ऑर्डर भी नहीं है, प्रॉपर इंडेक्सिंग भी नहीं होती,
चेंज भी नहीं किया जा सकता, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ नहीं करते। अभी माइंड में रखनी है आपने गौर से चीजें, कि इनमें एक तो ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। और कैसे, मैं समझाता हूँ। जब हम लिस्ट के एलिमेंट्स बनाते थे तो उसमें ये होता था कि लाइक अगर हमने ये एक लिस्ट बनाई है 1 2 एंड 3, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग जल्दी में। ओके, इसको जब हम मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, 3 कंसेक्टिव मेमोरी बॉक्सेस को पकड़ के उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर देगा। ठीक है, वो हमारी लिस्ट बन जाएगी। ये लो, 3 मेमोरी बॉक्सेस पकड़े, उसके अंदर वैल्यूज रखी, ये लिस्ट का काम है। टप्पल कैसे वैल्यूज को स्टोर करता है? टप्पल ये काम करता है, टप्पल ने रैंडम बॉक्सेस लेने हैं, कंसेक्टिव नहीं पकड़ने। सॉरी, टप्पल के जा रहा हूँ, सेट सेट ने रैंडम बॉक्सेस के अंदर जाके वैल्यू स्टोर करवानी है, इसलिए उसके अंदर इंडेक्स भी नहीं होता सेट के अंदर, इसलिए वो अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको हम उनकी वैल्यूज को गेट भी नहीं कर सकते यूजिंग इंडेक्सिंग। अब हम अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, और सेट बनाते कैसे हैं जी, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है। अच्छा, सेट का जो बिहेवियर है वो डुअल है। वो कैसे? ओवरऑल जो हमारा सेट है वो म्यूटेबल है। क्या मतलब? वो उसकी चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जो हमने वैल्यूज रखनी है वो हमारी इम्यूटेबल होनी चाहिए। क्या मतलब? लिस्ट के अंदर हम कोई भी टाइप लाई रखी जा रहे थे, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आई थी, लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग भी रख रहे थे, इंटीजर भी रख रहे थे, ठीक है, सारी सारी रख रहे थे। लेकिन सेट के अंदर आपने जब चीजें रखनी है ना, उसके अंदर वो डेटा टाइप्स रखनी है जो इम्यूटेबल है। ठीक है, इसलिए सेट का जो बिहेवियर है वो डुअल बिहेवियर है। ये वैसे तो ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए वो म्यूटेबल है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो इसके अंदर वैल्यूज आती है ना, वो हमारी इम्यूटेबल होती हैं। ठीक होगा जी। अब जरा चलते हैं, सेट बनाते हैं। सर ये काइंडली ये हमारे बता पास दें एक सेट वन के कि नाम से एक सेट वैल्यूज है। के अनम्यूट होने से क्या बुरा है। अब देखेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ठीक है, स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। चेंज नहीं की जा सकती, ऐसे ही है ना। और लिस्ट आर मतलब म्यूटेबल स्ट्रिंग और है तो इम्यूटेबल। यस, हाँ। लिस्ट म्यूटेबल है। अब हम अपने सेट के अंदर स्ट्रिंग तो ऐड कर सकते हैं, लिस्ट नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है। हमने अपने सेट के अंदर वो वैल्यूज रखनी है जो इम्यूटेबल है। समझ आई चीज? यस सर, क्लियर है। आपके कहने का मतलब कि हाँ हाँ, कंटिन्यू करें। सेट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं हम। नहीं बना सकते। लेफ्ट सेट के अंदर इम्यूटेबल वैल्यूज आनी है, म्यूटेबल वैल्यूज नहीं आ सकती। सर इसकी सेट की प्रॉपर्टी है कि इसकी ये अनम्यूटेबल होती है, अनऑर्डर्ड होती है, इस तरह से जो इसकी बाकी प्रॉपर्टी जैसे टेबल की मैच करती है कि वो अन वो है क्या कहते हैं, इम्यूटेबल है, तो वो आएगी इसके अंदर, क्योंकि लिस्ट तो म्यूटेबल है तो वो नहीं आएगी इस तरह। हाँ, टपल आ सकता है, टपल बिल्कुल आ सकता है सेट के अंदर, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लिस्ट नहीं ऐड आ सकता यहाँ पे। ठीक हो गया जी? ये बिहेवियर समझ आया इसका? सर आपने कहा है सेट चलें म्यूटेबल जी, है। अब जरा हम आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम कम है। हम्म। सेट म्यूटेबल है। हम्म। सेट की वैल्यूज इम्यूटेबल है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। मतलब फिर सेट के अंदर हम लिस्ट तो यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर अब जैसे लाहौर लिखा है अच्छा, उसको हम आप कहीं चेंज भी नहीं कर सर्च करें ना। सकते। ओके सर। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से। हमारी लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है हमारे सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं सेट के अंदर, वो डेटा टाइप्स लिखनी है जो चेंज नहीं की जा सकती। अब स्ट्रिंग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं सेट के अंदर, लेकिन लिस्ट को नहीं यूज कर सकते। ठीक होगा जी। ओके, अब हम जल्दी से आगे चलते हैं। अब ये सेट बनाने का मेथड देख लें जी। कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हमने बनाना है,
हमने इसको जरा टाइप चेक करते हैं क्या है जी। उसने कहा जी ये क्लास सेट है। ठीक है जी। ओके, हम ऐसा करते हैं, हम डुप्लीकेट वैल्यूज को रख के ट्राई करते हैं। लाइक ये लाहौर है और यहाँ भी लाहौर है, और आगे भी एक जगह पे, दो जगह पे लाहौर लिखा हुआ है, तो चेक करते हैं क्या ये लाहौर को प्रिंट करवाता है। अब ये देखिए, इस पूरे सेट के अंदर लाहौर सिर्फ एक बार आया है। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड भी करेंगे, वो खुद ब खुद बाकी को रिमूव कर देगा, यानी कि उसको उसको प्रिंट नहीं करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंथ ऑफ सेट। अगर हमने किसी सेट की लेंथ फाइंड करनी है तो वो हमें एलिगेंट फंक्शन, हमें उसका तो पता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, एक्सेस सेट आइटम। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट है। हम सेट के एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग के साथ access कर access करने के लिए हमें पड़ती है loops की। ठीक है। आई थिंक सर, आई थिंक आपका कनेक्शन जो है काफ़ी वीक है। ओके, सो ही ड्रॉप फ्रॉम द मीटिंग। सो आई थिंक हमें आज की जो क्लास है वो यहीं पे एंड करनी चाहिए। ऑलरेडी जो है टाइम भी हो चुका हुआ है, एंड सारा टीम का जो है वो कनेक्शन भी लॉस्ट हो गया। सो इंशाल्लाह लाइक वी विल ट्राई कैन जो कल की क्लास है उसमें इधर से कंटिन्यू करें। एंड until then क्लास में एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।